मैं आपका दोस्त शोएब अंसारी आपके सामने फिर सीसीटीवी कैमरास की एक पार्ट 3 लेकर आया हूं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों कि हमारे को सीसीटीवी कौन सा कहाँ और कैसे लगाना होता है और उसकी कौन से साइज़ की हमें लेंस की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपकी दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों कैमरा दो टाइप के आता है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। एनालॉग कैमरा जो आज से 3-4 साल पहले तक काफ़ी चलन में थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं मार्केट से, क्योंकि वो टीवी लाइन के अंदर आते थे और टीवी लाइन 300 से लेके आपको 1000 टीवी लाइन के अंदर मिलता था। मतलब कि जो भी आपकी फ्रेम आती थी वो टीवी लाइन की फ्रेम्स के अंदर आती थी। पर सेकेंड 700 रुपये टीवी लाइन की फ्रेम है, 800 रुपये टीवी लाइन, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं आती थी, यानी कि कुछ चोरी वगैरह या किसी का एक्सीडेंट वगैरह यानी हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता था, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे प्रॉपरली। तो इसके लिए बाद में क्या गया, एनालॉग कैमरे के अंदर ही CVI कैमरा और HDDVI कैमरा वगैरह आना शुरू हो गए, जिससे क्या होता था कि कैमरे के अंदर एक सर्किट लगा दी जाती थी जिससे कि वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद फिर DVR को NVR को देता था। तो वो आप उसमें बेनिफिट ये हो गया था कि होने लगा कि आपको टीवी लाइन की जगह पे मेगापिक्सल कैमरा मिलने लगे। जैसे कि दोस्तों उसमें बेनिफिट ये हो गया कि 1 मेगापिक्सल कैमरा अगर आप लगा रहे हो तो टीवी लाइन के मुकाबले में वो ज़्यादा अच्छा आपको क्वालिटी देता था और आप अपने नेट के हिसाब से उस मेगापिक्सल को बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको आपके एरिया भी देखना होगा कि आपको कौन से आपके एरिया में कितने मेगापिक्सल की कैमरे की ज़रूरत है और कितने mm की लेंस की ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप लगा रहे हो 5 से 15 मीटर के अंदर, तो मैं आपको कहूँगा कि आप 2.8 to 4 mm की लेंस के अंदर 3.6 या 4 mm की लेंस के अंदर का ही आप कैमरा लगाइए। उससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि आपकी इमेज प्रॉपरली कैप्चर होगी उतने mm के अंदर। 1.3 मेगापिक्सल या आप 1 मेगापिक्सल कैमरा इसमें लगा सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों आप इसके जगह पे सोचोगे कि 2 मेगापिक्सल कैमरा लगा दें तो आपका एरिया कम कवर होगा, क्योंकि जब हम मेगापिक्सल्स बढ़ा देते हैं तो वो क्या करता है कैमरा कि वो आपके आगे का एरिया प्रॉपर कैप्चर करता है और बैक जो एरिया होता है वो आपको कवर नहीं हो पाता है। अगर आपका एरिया ज़्यादा है, 20 मीटर से 30 मीटर या 35 मीटर है, तो आप इसकी जगह पे वो 6 mm की लेंस पे आप आ जाइए और आप उसकी जगह पे 2 मेगापिक्सल से कैमरा लगाइए। तो उसमें क्या होगा, आपकी इमेज और अच्छी होगी और आपका एरिया भी ज़्यादा जो है वो भी प्रॉपरली कवर हो जाएगा और आइडेंटिफाई करने में भी ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप 30 मीटर के ऊपर जाते हो, 50 मीटर तक, 40 से 50 मीटर तक, तो आप 6 mm की जगह पे 8 या 9 mm की लेंस लगा सकते हो। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, जब आप वो लेंस लगाओगे तो आपका एरिया भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा और आपको वो एरिया के साथ साथ सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर दिखेगी। और आप 2 मेगापिक्सल की जगह 3 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कीजिएगा ताकि उसे प्रॉपरली आप क्लियर देख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों अगर आप 50 मीटर के ऊपर जा रहे हो और 60 या 70 मीटर के अंदर हो तो आप 12 मेगापिक्सल के कैमरा लगा सकते हो, सॉरी 12 mm का कैमरा लगा सकते हो। जैसे कि आप वो समझ मेगापिक्सल्स भी समझ में आ गए हो गए। मेगापिक्सल तो 1 या 1.3 या 2 मेगापिक्सल आप 15 से 20 मीटर के रेंज के अंदर लगाइए। उससे ऊपर की जा रहे हो आप 30 से 35 तो आप 2 से 3 मेगापिक्सल कैमरा लगाइए। उससे ऊपर जा रहे हो आप तो 4 से 5 मेगापिक्सल का। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप प्रॉपरली जो भी आपकी इमेज है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली आप कवर कर पाते हो और उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाते हो। ये बात हो गई मेरी एनालॉग के अंदर CVI कैमरा और HDVI कैमरास के बारे में। अब आते हैं दूसरा जो पार्ट आता है वो IP का आता है। दोस्तों IP में भी आपको मेगापिक्सल्स में मिल जाते हैं, लेकिन IP आपको एकदम इंस्टॉलेशन और प्लग इन प्ले होता है जो कि आपको ईजी पड़ता है। दोस्तों अब कैमराज आपको कौन सा और कहाँ लगाना है वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप बोलते कि IP और DVR कनेक्शंस क्या होता है और IP और मतलब NVR और DVR के फ़र्क क्या होता है, सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों कि कैमरे के टाइप्स यानी इंडोर और आउटडोर। आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे कि इंडोर कैमरा या आउटडोर में कौन सा कैमरा लगाना है। तो इंडोर के लिए दोस्तों डोम कैमरा आता है और आउटडोर के लिए बुलेट कैमरा आता है। उसमें भी काफ़ी टाइप आते हैं, C टाइप, C माउंट आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और अलग अलग टाइप की इसी प्रकार। उसके लिए आप बहुत डीप में और बहुत अलग नॉलेजेस है। तो अगर आप वो चाहते हो कि मैं वो भी चीज़ें कवर करूँ तो आप मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं उसको आपको बाकायदा उसके स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको वो चीज़ें समझा दूंगा, या मैं कभी किसी साइट्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं आपको सारी चीज़ें वो दिखा दूंगा कि कैसे वो चीज़ें होती है। तो दोस्तों अगर आप घर के अंदर हैं या मतलब आप इंडोर के अंदर हैं तो आप डोम कैमरा लगाइए। जैसे कि मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ डोम की, तो ये आप डोम कैमरा लगाइए। डोम कैमरा में क्या होता है दोस्तों कि ये राउंड शेप में इस तरह दिखता है और
ये वाइडली प्रॉपरली आपका एरियाज को 2-5 मीटर 4 मीटर की आपका एक हॉल मोस्टली आपका 5 मीटर 3 मीटर से 5 मीटर के से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, या आप पैसेज में लगा रहे हो तो वो 3 मीटर से 5 मीटर के बड़ा नहीं होता। तो आप डोम कैमरा लगाइए 1.3 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल या 1 मेगापिक्सल के अंदर के रेंज का। और अगर आप आउटडोर यानी आप दरवाजे के बाहर लगा रहे हैं, आप सोचिए आपका गेट कवर हो जाए, तो आप इस तरह के बुलेट कैमरा लगा सकते हैं। बुलेट कैमरा का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों कि ये IP66K10 होता है, यानी कि वेदर प्रूफ होता है, यानी अगर बारिश वगैरह भी अगर आ रही है तो आपका कैमरा सेफ रहेगा और उससे प्रॉब्लम नहीं आती, उस कैमरा प्रॉपरली काम करता है। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको कैमरे की लाइफ बढ़ाना है तो उसके लिए बेटर क्या होगा कि आप इसके ऊपर एक हाउसिंग लगा दीजिए। और हाउसिंग लगाने से क्या होता है कि कैमरे की लाइफ डबल हो जाती है। अक्सर क्या होता है पानी या डस्ट लगने से कैमरे की जो ऊपर की आपकी बॉडी होती है दोस्तों, वो बॉडी अक्सर ख़राब हो जाती है पानी की वजह से। पानी अंदर तो नहीं आता लेकिन बॉडी ख़राब हो जाती है, 2-3 साल या 5 साल के बाद ख़राब हो जाती है। तो जो चीज़ आपका कैमरा चाह रही है 5 साल में ख़राब होने वाला, वो कैमरा आपका 7-8 साल या 10 साल चलेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रॉपर अगर आप मेंटेन रखते हो तो। दोस्तों ये हो गया, मैंने आपको बता दिया बुलेट और डोम। एक कैमरा आता है PTZ। अब PTZ कैमरा आप कहाँ और कैसे लगाते हो दोस्तों? PTZ कैमरे के लिए आप एक जैसे कि आप बहुत बड़ा आप गार्डन एरिया या राउंड शेप में एरियाज है, जैसे कि मेरे को 100 मीटर पे चीज़ें हैं, 50 मीटर की चीज़ें एक कवर एक बार करना है, एक बार 100 मीटर की चीज़ कवर करना है, एक बार मेरे को 70 मीटर की कवर करना है, तो उस टाइम पे PTZ कैमरा लगाता हूँ। PTZ कैमरा क्या काम करता है, वो 360 रोटेट होता है। जैसे कि मैंने को लेफ्ट में कोई चीज़ें देखना है, फिर वो मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के 1 मिनट के बाद में मुझे राइट में देखना है, या फिर 15 सेकंड के बाद मुझे देखना है इसके अंदर लेफ्ट में देखना है, फिर उस स्ट्रेट देखना है, उस सारी चीज़ें मैं उस एक कैमरे में कवर कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें एक ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर ये आप ये कैमरा लगाते हो, अगर मैंने राइट में कैमरा लिया और लेफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो चीज़ आपकी कवर नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि उसकी जगह अगर फिक्स कैमरा लगाए तो ज़्यादा बेटर। लेकिन इसके मेगापिक्सल ज़्यादा होते हैं, प्रॉपरली जूम होता है, मोटराइज होता है, तो टिल्ट और अगर प्रॉपर होता है तो ये आपको मैदान जैसे एरिया में कवर करने के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। और ये काफ़ी महंगे आते हैं, ये 30,000 के से स्टार्ट होकर आपको 1,00,000, 1.5 लाख, 5 लाख जैसे आपका बजट है उसके हिसाब से PTZ कैमरास अवेलेबल हो जाते हैं। जबकि एक नॉर्मल डोम कैमरा आपको 900 से लेके आपके बजट की रेंज के हिसाब से 900 से लेके स्टार्ट होता है, तो 5,000 10,000 की रेंज में आपको मिल जाता है। और डोम कैमरा ये एक बुलेट कैमरा भी सेम आपको 900 से स्टार्ट होता है, तो वो आपको आपके बजट के हिसाब से आप जैसे फीचर्स के लोगे कैमरास, वो फीचर्स के हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए, आपको इसके बारे में बताने के लिए। और अगर आपको डीपली इसके बारे में जानना है या सीखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि WDR क्या होता है, BLC क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, प्राइवेसी मार्क्स क्या होता है, सारी चीज़ें मैं फिर वो उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय यार।